श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गजानन गणेश जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु के जय घोष में तो आप लोग उत्साह पूर्वक सम्मिलित नहीं हुए, पर मैं यही प्रार्थना करती हूँ, अपनी वाणी को पवित्र करने के उद्देश्य से इस वातावरण को राममय बनाने के लिए भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा हम राम कथा रूपी रस सरोवर में प्रवेश करेंगे। आप लोग सब करतल ध्वनि के साथ संवेद स्वर में भगवान नाम संकीर्तन में सम्मिलित हो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरन हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान। सिया राम जय जय हनुमान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय हनुमान। सिया राम जय जय हनुमान। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु के मंगलमय नाम संकीर्तन के पश्चात और प्रभु की दिव्य कथा प्रारंभ करने से पूर्व आइए कथा के अग्रिम और अत्यंत महत्वपूर्ण सोपान में हम लोग सब प्रवेश करें। सामूहिक रूप से हम लोग सब मिलकर प्रभु का आवाहन करेंगे।
और प्रभु के कथा रूपी श्री विग्रह के अवतरण के क्षणों में प्रभु का मंगलाचरण करते हुए ध्यानस्थ होकर अंतर हृदय से प्रार्थना करेंगे। कथा श्रवण करने के लिए जैसी पवित्र और प्रशांत अंतरंग मनस्थिति चाहिए, बहिरंग परिस्थिति और वातावरण चाहिए, वह आदर्श तो केवल प्रभु की कृपा के द्वारा ही निर्मित हो सकता है। और इसलिए हम लोग सब यहाँ उपस्थित प्रत्येक भक्त श्रोता महानुभाव के चरणों में मेरी करबद्ध प्रार्थना है, थोड़ी देर के लिए जब अपना अमूल्य समय निकाल कर आप लोग यहाँ आए हैं तो अपनी समस्त बहिर्मुखी वृत्तियाँ जो इस भौतिक स्थूल जगत में फैली हुई है, यत्र तत्र सर्वत्र से उस समस्त वृत्तियों को समेट कर अंतर्मुख होने का प्रयास करें। स्थूल शरीर से भले हम यहाँ पर भोपाल नगर में बैठे हुए हैं, पर भाव शरीर से, मनस शरीर से आंखें मूंद करके यही अनुभव करें, इस समय हम और आप सभी प्रभु के दिव्य मंगलमय धाम में बैठे हुए हैं। श्री राघवेंद्र सरकार का राज दरबार लगा हुआ है और प्रभु के ही दिव्य दरबार में, उनकी पावन सन्निधि में ही ये राम कथा का दिव्य आयोजन संपन्न हो रहा है। कल्प वृक्ष के नीचे अपने मणिमय रत्न जटित स्वर्णिम सिंहासन पर श्री युगल सरकार प्रकाशमान हो रहे हैं। एक दिव्य प्रकाश प्रभु के श्री विग्रह से निकलकर पूरे वातावरण में अनुस्यूत हो रहा है। प्रभु और श्री किशोरी जी की सेवा में उनके सभी पार्षद सजग भाव से समुपस्थित हैं। जब प्रभु के नेत्रों की ओर हमारा ध्यान जाता है, अपूर्व स्नेह, अनंत वात्सल्य का दर्शन हो रहा है और उस करुणा पूरी दृष्टि से प्रभु और श्री किशोरी जी हम सब की ओर देख रहे हैं, सब पर कृपा की वृष्टि कर रहे हैं। और उस कृपा वृष्टि में हम सब भीग रहे हैं। हमारा अंतःकरण रस से सराबोर हो रहा है। समस्त ऋषि मुनि महात्मा वृंद, गुरुजन, आचार्य वृंद, 33 कोटि देवी देवता वृंद, सब का आगमन प्रभु के इस दिव्य दरबार में आज यहाँ पर हो चुका है। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के भी दर्शन हो रहे हैं। प्रभु के ठीक सामने बैठकर अपलक नयनों से अपने इष्ट प्रभु को निहारते हुए भाव विभोर हो रहे हैं। हम सब बड़भागी है कि प्रभु के इस दिव्य दरबार में हमें भी प्रवेश प्राप्त हो गया। व्यास आसन पर सुशोभित हो रहे हैं। मानस सम्राट, मानस मार्तंड, रामायण स्वरूप, विश्व वंद्य मानस के अद्वितीय मौलिक व्याख्याकार, परम वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान अपनी सहज और अत्यंत सरल और सरस शैली में प्रभु के कर्ण कुहरों में राम कथामृत का पीयूष पान करवाते हुए परम पूज्य महाराज श्री स्वयं अंतर हृदय से आह्लाद अनुभव कर रहे हैं और सारा श्रोता समाज भी उस तरंगायित आनंद में डुबकी लगाकर भाव विभोर हो रहे हैं।
मंचासीन दिखाई देने वाला प्रत्यक्ष वक्ता केवल एक अत्यंत लघु यंत्र मात्र है। स्वयं प्रभु प्रत्येक श्रोता के हृदय में विराजमान होकर कथा श्रवण करने की परम सात्विक श्रद्धा, जिज्ञासा, अनुरक्ति प्रदान कर रहे हैं और वक्ता को अपना यंत्र बनाकर वे ही प्रभु अपने गूढ़ और गंभीर साधना के सूत्र, रहस्य उद्घाटित कर रहे हैं। आइए हम लोग सब विनत भाव से प्रभु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, नमन करते हुए प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपका गुणानुवाद श्रवण करने का एक और अवसर आज हमारे जीवन में प्रस्तुत हुआ है। पर जो कथा हम श्रवण कर रहे हैं उसे हम पूरी तरह से लाभान्वित हो, हमारे संपूर्ण जीवन का परिवर्तन हो, हमारे अंतर और बाह्य जीवन में, हमारे घर परिवार में, समाज में, अखिल राष्ट्र में, हे प्रभु, संपूर्ण विश्व में आपकी कृपा से सुख और शांति की स्थापना हो। कथा में आने वाली समस्त विघ्न, बाधाएं, संकट और अवरोध, चाहे वे हमारे अंतर जगत के हो, बाह्य जगत के हो, प्रारब्ध जन्य हो, प्रभु आपकी कृपा से ये सारी विघ्न, बाधाएं समूल रूप से नष्ट हो जाए। और जिस उद्देश्य से आपने हमें ये मनुष्य शरीर प्रदान किया है, इसी शरीर में रहते हुए जीवन के, मानव जीवन के चरम और परम लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके, यही हम लोग सब मिलकर प्रभु के चरणों में प्रार्थना करेंगे। सर्वप्रथम प्रभु के निर्गुण रूप ओमकार मंत्र का 3 बार सस्वर ध्यान करेंगे और उसके पश्चात प्रभु के सगुण श्री विग्रह की वंदना और स्तुति करेंगे। सभी श्रोता महानुभावों से पुनश्च मेरा अनुरोध है, इस भाव समाधि में, इस ध्यान समाधि में तल्लीन होकर प्रभु का दिव्य साक्षात्कार, प्रभु से जुड़ा हुआ परमानंद, परम शांति का स्पंदन अपने अंतर हृदय में अनुभव करने का प्रयास करें। गणाधिपतये नमः। वर्णानाम् अर्थसंज्ञानाम् रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकम्। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युगपद कमल
जा सुकृपा निर्मल मति पावो। पुनि मन वचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदाओ साबला। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। योग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणाम। गरुड़ महाज्ञानी गुणराश, हरि सेवक अति निकट निवास। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय। शरणम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, पूजा मूलम गुरोर्पदम। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, मोक्ष मूलम गुरोर्कृपा। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। शांति शांति शांति। कोहबरही आने कुंवर कुंवरी, सुहासिन सुख पाई के। अति प्रीति लौकिक रीति लागी, करन मंगल गाई के। लह गौरी गौरी सिखाव रामई, सिय संसारद कहे। रनिवास हास विलास रस बस, जन्म को फल सब लहै। निज पानी मनि मह देखी अति, मूरति स्वरूप निधान की। चालती न उज्ज्वली विलोकनी, बिरह भय बस जानकी। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम, न जाई कहीं जान नहीं अली। बर कुंवरी सुंदर सकल सखी, लवाई जनवा से चली। तेहि समय सुनिय शीस जाता, नगर नभवानंद महान। चिरजियहु जोरी चारु चार्यों, मुदित मन सबही का। घड़ी यहाँ ला के
प्रभु की मंगलमयी दिव्य नाम स्मरण के साथ सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्य स्मरणीय परम वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपामयी मंगलमयी वात्सल्यमयी आनंदमयी प्रकाशमयी रसमयी ज्ञानमयी उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री युगल चरणारविंद में अपना सिर रखकर कोटिशः नमन वंदन करती हूँ और यही गुरु चरणारविंद में अंतर हृदय से प्रार्थना करती हूँ आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सकूँ। ऐसी बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की कृपा करें। गुरु चरणों से कोटिशः आशीष हृदय आशीष प्राप्त करके इस मानस ज्ञान यज्ञ इस वार्षिक अनुष्ठान में समुपस्थित सभी रामानुरागी कथा रसिक श्रद्धालु जिज्ञासु प्रबुद्ध एवं सुधी श्रोता महानुभाव वंदनीय मातृशक्ति विद्वत समाज के सभी वरिष्ठ और विशिष्ट विभूतियाँ जो यहाँ पर समुपस्थित है, सबका नाम ले पाना संभव नहीं है। मेरी भावना से आप लोग सभी अवगत है। अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक जितने भी यहाँ जिज्ञासु साधक विराजमान हैं, भगवत कथा श्रवण करने की पावन जिज्ञासा लेकर ही आप यहाँ पधारे हैं। कोई मनोरंजन की आशा से नहीं आए हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है। इसलिए आप सभी मेरे लिए समान रूप से विशिष्ट ही नहीं अति विशिष्ट है। तुलसी मानस प्रतिष्ठान के परम समर्पित उत्साही कर्मठ अविश्रांत कर्मयोगी कहें भक्त योगी कहे हमारे आदरणीय श्री रघुनंदन जी और उनके सहयोगी सभी पदाधिकारी वृंद, आज विशेष प्रसन्नता हो रही थी। पुरानी स्मृतियां लौट आई। जो एक अभाव खल रहा था, कल चर्चा भी चल रही थी कि इस कथा के नित्य श्रोता थे हमारे गौर साहब और बिल्कुल निसंकोच वे कथा में जो है अपने उद्बोधन में कहते थे कि ये जो मुझे मुख्यमंत्री पद मिला वो इसी व्यासपीठ का ही आशीर्वाद है, क्योंकि वो यहीं पर उस दिन मुख्य अतिथि थे और उन्हें मंच पर ही वह समाचार मिला था। तो उनकी उपस्थिति को आपके रूप में यहाँ हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में परंपराओं का पालन होता है। और यद्यपि आप ये कह रही हैं कि आपका तो क्योंकि रघुनंदन जी का आह्वान हुआ तो आप पटना से यहाँ चली आई, पर मुझे तो क्योंकि हम लोग तो जहाँ रस में मिठास और बढ़ जाती है, आपने जो बात कही कि आप रघुवर और श्री किशोरी जी के मड़वे से आई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप आई नहीं है, वहां से श्री किशोरी जी ने आपको भेजा है यहाँ, कि वहां आपने मड़वे का आनंद तो ले लिया, तो वैदिक परंपरा से विवाह तो संपन्न हो गया, पर और अंतरंग में आप प्रवेश हो, इसलिए ये कोहबर भी एक प्रकार का मंडवा ही है और जनकपुर में ही ये कोहबर हो रहा है। तो आप अभी जनकपुर में ही अपने को अनुभव करें, यहाँ भोपाल नहीं आई हैं। हम लोग इसी भाव राज्य में बैठ करके कोहबर का आनंद लेने का गत 2 दिनों से प्रयास कर रहे हैं।
वो स्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही अद्भुत जो है इस कोहबर, यद्यपि वह एक लोक परंपरा है, पर बड़े विस्तार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। बहुत आनंददायी वर्णन है। यद्यपि कोहबर की सारी रीति रिवाज परंपराएं बिल्कुल भिन्न हैं, क्योंकि जहाँ मंडप में दूल्हे का भव्य स्वागत, सत्कार और सम्मान किया जाता है, तो कोहबर में उनके साथ, उनके प्रति जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो कदापि सम्मान सूचक नहीं होती है। ऐसा लगता है क्योंकि जहाँ व्यंग विनोद, दुल्हन की जो सखियां हैं, ललनाएं हैं, केवल उनको ही प्रवेश यहाँ पर प्राप्त होता है। केवल नारी शक्ति ही, कोई पुरुष को इस कोहबर में, ये अंतरपुर का प्रसंग है, यहाँ किसी भी पुरुष को प्रवेश नहीं है। और इसलिए मैं आशा यही करती हूँ कि यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं, अगर कोहबर का आनंद लेना चाहते हैं तो उसी भाव से अगर आप सम्मिलित होंगे, तभी आपको उस दिव्य संवाद का आनंद प्राप्त होगा। तो जहाँ श्री किशोरी जी की सखियां कटाक्ष और व्यंग विनोद कर रही है और दूल्हे को गाली दी जा रही है, आप कल्पना कर लीजिए, जब सखी ने भगवान श्री राम को घमंडी, गर्विला, अहंकारी बता दिया, तो लक्ष्मण जी महाराज की क्या प्रतिक्रिया हुई होगी। क्योंकि उसी एक दिन पहले धनुष यज्ञ में तो स्वयं परशुराम जी महाराज ने पधार करके भगवान श्री राम की जितनी स्तुति दिव्य की थी, विनय शील करुणा गुण सागर जयति वचन रचना अति नागर। आप तो शील और विनम्रता की सागर है, मूर्तिमान शील के स्वरूप है, और यहाँ ये कहती हैं कि आप बड़े घमंडी है। और कटाक्ष यहाँ तक चला गया, किस बात का घमंड है, वो तुम्हें अपने सौंदर्य का घमंड अगर है ये राजकुमार, सखियों ने कह दिया, तो बिल्कुल अपने मन से ये भ्रम निकाल दो, तुम कदापि सुंदर नहीं हो हमारी श्री सीता जी के सामने, तुम तो उनकी छाया प्रतीत हो रहे हो। अब आप कल्पना कर लीजिए, अब जब भगवान श्री राम के जो वर्ण, क्योंकि श्याम वर्ण के हैं हमारे प्रभु, उस पर जब प्रश्न उठ गया, देखिए मिश्र जी ने आज ऋषिकाओं की बात कही, पर यहाँ अंतरपुर में ये जो सखियां हैं, ये कौन सी ऋचाएं पढ़ रही है। षड दर्शन में भी क्या अन्वेषण हुआ होगा जो अन्वेषण कोहबर में हो रहा है। क्योंकि जहां उनके सांवले रंग की चर्चा हुई तो सखियों को एक और विषय मिल गया। तुरंत उन्होंने ये कहा कि ये बताओ कि जब महाराज दशरथ गोरे रंग के हैं और कौशल्या भी गोरी है, तो उनका पुत्र सांवला कैसे हो गया, ये श्याम वर्ण के कैसे हो गए। इस तरह से गाली महाप्रभु को दी जा रही है, अन्वेषण हो रहा है। प्रभु यही सोच रहे हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे या आनंद ले रहे। देखिए कल मैंने कहा था कि कोहबर एक प्रकार की दूल्हे की परीक्षा है। यहां पर जो कटाक्ष और व्यंग की भाषा का प्रयोग किया जाता है, वो दूल्हे के स्वभाव को जानने का प्रयास करते हैं जनवासे में, कि कहीं इतना अधीर या क्रोधी तो नहीं है। तो इसलिए इस तरह की वाणी में, प्रशंसा में तो सब रस ले लेते हैं, पर ऐसी अटपटी वाणी में भी अगर रस लेना कोई व्यक्ति
नहीं जानता है तो उसके जीवन में वो आनंदित नहीं रह सकता है। तो इसलिए ये कोहबर में जहाँ व्यंग विनोद हो रहा है, जो भाषा है यहाँ पर गाली दी जा रही है। और देखिए, मुझे बहुत आनंद आया। प्रश्न ये है कि भगवान श्री राम को लेकर भक्ति शास्त्र में कितनी स्तुतियां लिखी गई होगी, कोई गिनती है मिश्र जी? क्योंकि हर एक भक्त भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। पर ये बताइए कि कोई नियम है कि भगवान स्तुति सुन करके प्रसन्न होते हैं कि गाली सुनकर प्रसन्न होते हैं? हमारे साईं के भक्त नित्य कथा में आते हैं, बहुत बड़ी मीठी बात कल उन्होंने मुझे सुनाई। दीदी माँ, हमारे वृंदावन में तो भक्त जब आते हैं तो लाला को ऐसी गाली फटकार सुनाते हैं। उन्होंने कहा, हम बिहारी जी महाराज के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे और एक ग्वालन आई और हम लोग तो जो है श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय करके उनकी बड़ाई करके जयकार करते हैं। पर वो ग्वालन जो आई उसने कहा, अरे बरसाने की लाली की गली के गुलाम, तेरी जय हो। अब आप देखिए, आप लोगों को भी इतना रस आया ना उसमें। तो गाली कोई शब्द नहीं है, उसके पीछे जो भाव है वो किस तरह से आपको परोसा गया। और प्रभु तो रीझ गए, वो मंदिर जो है बिहारी जी महाराज के जो पुजारी थी वो भी रीझ गए और इतनी सारी माला उस ग्वालन के ऊपर उन्होंने प्रसाद, इतना ढेर प्रसाद देकर उसको धन्य कर दिया। और इसलिए परम पूज्य महाराज श्री हमारा ध्यान यहाँ आकर्षित करते हैं कि शास्त्रों में दो प्रकार की भक्ति का वर्णन है। तो जिस मड़वे की आप बात कर रही है, विवाह मंडप में जो भक्ति है, इसको वैधी भक्ति भी कह सकते हैं। और कोहबर में जो भक्ति है वो दूसरी प्रकार की भक्ति है, जिसका उल्लेख शास्त्र में किया है, उसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। तो वैधी भक्ति और रागानुगा भक्ति में अंतर आप लोग क्योंकि इतने 50 वर्ष से सुन रहे हैं, जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो आपके सामने ये बात स्पष्ट कर दूं कि वैधी भक्ति का तात्पर्य है, कृपया मैंने पहले आप लोगों को सावधान नहीं किया था और ये भी निवेदन नहीं किया था कि किसी को बीच में उठ करके जाने की संभावना है तो कृपया बहुत विनम्रता से अभी से आप उठ के जा सकते या पीछे जा करके बैठ सकते, कथा में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो। तो वैधी भक्ति का तात्पर्य है जिसमें विधि विधान की प्रधानता होती है। अगर आप चाहते हैं भक्ति करना तो आप किसी संत, किसी गुरु के पास जा करके पूछते हैं कि भाई आप हमें पूजा की विधि बताएं, और तब संत चरण का जो भी निर्देश हो कि आप जाप का आश्रय ले सकते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं, आप जो है पाठ कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, तीर्थ कर सकते हैं, विधि विविध प्रकार की उपासना आपको बताई जाती है। तो ये विधि विधान पूर्वक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नियमों का पालन करता है और भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए ये भक्ति में आरूढ़ होता है। और आप देखिए कि कोहबर में भी यही हुआ, जहां स्वयं ब्रह्मा जी उपस्थित हो, भगवान शंकर पधारे हो, सारे ऋषि मुनि के समक्ष वेद मंत्रों का उच्चारण के द्वारा समस्त विधियों का अक्षरशः पालन हुआ हो, कन्यादान हुआ,
ग्रंथि बंधन हुआ, भावर हुई, सिंदूर दान हुआ, पर उसके बाद अब गांठ तो बांधी गई, पर ये ग्रंथि बंधन हो गया, उसके बाद क्या अब वो गांठ बांधे बांधे ही दूल्हा दुल्हन जीवन भर चलते रहेंगे? उनका नहीं नहीं, ये बहिरंग सारे स्थूल जगत के जो नियम थे वो तो संपन्न हो गए, पर अब उसके बाद हमें विधि से भी ऊपर उठना पड़ेगा, हमें विधि में अटक नहीं जाना है। अब ये दूल्हा दुल्हन जो पति पत्नी के रूप में उनको सम्मिलित जीवन जीना है, वो हृदय में स्नेह का बंधन, प्रेम का बंधन अनुभव करके सामीप्य से उन्हें पूरा जीवन ज्ञापन करना है। अब बहिरंग बंधन की आवश्यकता नहीं रह गई। तो ये तो है वैधि भक्ति। तो जब कोई साधक अपने जीवन में नियमों का पालन करता है, आजीवन वो कर रहा है, तो उसका फल क्या है? और तब परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि ये सारे नियमों का पालन का फल ये है कि भगवान के प्रति चरणों में अनुराग प्रेम उत्पन्न हो जाए। और जब वो अनुराग उत्पन्न हो गया, अब जो है वो नियम की आवश्यकता नहीं, प्रेम की ही प्रधानता है। ये रागानुगा भक्ति, यहां विधि की प्रधानता नहीं रह गई। अब आप जब किसी से, गुरु जन से पूछे कि माला कैसे जपे, नियम क्या है, तो वो बता दे, भाई माला के भी कई प्रकार है, तुलसी है, रुद्राक्ष है, स्फटिक है, मूंगा है, अलग अलग प्रकार की धातुओं से निर्मित है, 108 मणि है, जितने भी छोटी बड़ी। तो आप नियम से उस माला पर जाप करें, भगवान का स्मरण करें, पर यह बताएं कि क्या किसी पत्नी को अपने पति के नाम को याद रखने के लिए माला पर जप करना पड़ता है? देखा है किसी ऐसे पति महोदय को कि पत्नी का नाम याद करना है तो उनके नाम का जप कर रहा है? वो पत्नी भक्त हो वो अलग बात है, ना कोई पति और ना कोई पत्नी को माला का आश्रय लेना पड़ता है उनका नाम याद करने के लिए, वो तो उनके लिए सहज हो गया। उसी तरह से साधक के जीवन में एक ऐसी अवस्था आती है, आपने माला का आश्रय लिया और जप करते करते उस स्थिति में पहुंच गया कि अब माला की भी आवश्यकता नहीं रह गई, वो सहज रूप से तार जुड़ गया और भगवान के नाम का जपा जाप जो है वो अंदर निरंतर चलता रहता है। तो वो अनुराग, गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही तो बार बार मानस में ये कहा है कि किस तरह से भगवान प्रसन्न होंगे, कितने जप करने पड़ेंगे, कितना तप करना पड़ेगा। देखिए, पहले मैं आपको सावधान कर दूं, जब हम इसकी बात कह रहे कि माला की आवश्यकता ही नहीं है, तो आप कृपा पूर्वक अपनी माला मत छोड़ दीजिएगा। जो कोई कर रहे हैं उसको ना छोड़ जाए, क्योंकि हम छोड़ने की बात तो सबसे पहले पकड़ लेते हैं। अगर आप जप कर रहे हैं तो करते रहिए। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यही कह दिया है, उनका निर्णय एक ही है कि मिल ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। उनका प्रभु कैसे प्रसन्न होते हैं? उनका राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननिया। हे प्रभु तो केवल प्रेम और अनुराग के भूखे हैं, और इसलिए ये जो कोहबर की लीला है वो बड़ा मुझे स्मरण आ गया।
सुंदर प्रसंग आता है। भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी की जीवनी में पढ़ने को मिला था। परमहंस जी रामकृष्ण देव जी के पास एक बार दक्षिणेश्वर में, जहाँ पर उनका निवास था, वहाँ पर रानी रासमणी ने एक मंदिर की स्थापना की थी, आज भी है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह जो है की स्थापना की। अब ऐसी घटना घटित हुई कि वो मूर्ति जो नित्य अर्चना की पूजा की जाती है वो खंडित हो गई। भगवान श्री कृष्ण का बायां पैर जो है वो खंडित हो गया। अब जब सूचना मिली तो पूछा सभी पंडितों से कि क्या करना चाहिए, मूर्ति खंडित हो गई है। तो सब पंडितों ने कहा कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होनी चाहिए और उनको विसर्जित कर देनी चाहिए और दूसरी मूर्ति ला करके पुनः उसकी जो है स्थापना करनी चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। अब रानी रासमणी की अगाध श्रद्धा भगवान श्री रामकृष्ण देव में थी। वो पहुंच गई उनके पास और उनसे पूछा, भगवान ऐसी घटना घटित हुई है, क्या करना चाहिए? पंडितों का, आचार्य का कहना है कि मूर्ति को आप विसर्जित कर दीजिए। तो भगवान रामकृष्ण देव ने पूछा, उनसे प्रति प्रश्न किया कि ये बताओ, अगर तुम्हारे दामाद का पैर टूट जाए तो क्या तुम उन्हें प्रवाहित कर दोगी? तब तो तुम उनका उपचार करोगी, उनका इलाज करोगी, उनकी चिकित्सा करोगी। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो पंडित कह रहे थे वो गलत कह रहे थे। पंडितों की जो का निर्णय था, जहां पर विधि की प्रधानता है कि जब कोई खंडित मूर्ति हो तो उसका दर्शन करके व्यक्ति के अंतःकरण में वो भाव नहीं बनता है, और इसलिए उन्होंने निर्देश दे दिया कि उसको आप जो है प्रवाहित कर दीजिए। पर भगवान रामकृष्ण देव को वो मूर्ति नहीं, जिसको साक्षात भगवान का दर्शन हो रहा हो, तो उन्होंने इसलिए कहा कि भाई उसका तो उपचार होना चाहिए। तो जहाँ अनुराग है, विधि विधान की एक मर्यादा है, पर जहाँ ऐसा न प्रतीत हो रहा है कि मूर्ति नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है, ऐसी दृष्टि जिसको प्राप्त हो जाए तो वो धन्य है। तो इसलिए ये जो दोनों ही प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है, परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं ये कोहबर का जो प्रसंग है, ये विशिष्ट रागानुगा भक्ति का प्रसंग है। और यहाँ पर सबसे विलक्षण बात क्या है कि सारी सखियां मिलकर के भगवान श्री राम और श्री किशोरी जी को घेर करके बैठी है और सब प्रभु के दिव्य सौंदर्य का दर्शन कर रही है और आनंदित हो रही है। पर श्री किशोरी जी कदापि भगवान श्री राम की ओर नहीं देख रही है और उनकी दृष्टि केंद्रित है अपने कर कमलों में जो मणि कंकण उन्होंने पहने हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी उस दिव्य दृष्टि का सीता जी को देखते हुए उन्होंने देख लिया कि वे मणि कंकण को आभूषण का आनंद नहीं ले रही है, उन मणियों में उनके प्रियतम प्रभु का प्रतिबिंब जो पड़ रहा है उसका वो दर्शन कर रही है। और उसका रस अगर आपको लेना हो जो किशोरी जी को प्राप्त हो रहा है, तो जब तक आपकी भ्रमर वृत्ति नहीं होगी तब तक आपको ये कोहबर का आनंद, पूर्ण आनंद नहीं मिल सकता है भ्रमर बने बिना। और हमारा सौभाग्य है, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी 600 वर्ष पहले के इस छंद लिख करके चले गए और उसके बाद पुनः एक अवतार के रूप में परम पूज्य गुरुदेव भगवान पधारे
और उस अली भाव में वे भी कोहबर में सम्मिलित हो करके वह दिव्य दर्शन हम सबको करा रहे कि श्री सीता जी प्रभु का दर्शन कर रही है। ये जो एक अनोखी विलक्षण पद्धति का उन्होंने आविष्कार किया है, उसका तात्पर्य क्या है। और तब परम पूज्य महाराज श्री हम सब के समक्ष ये प्रश्न उठाते हैं कि अन्य विवाह में, सांसारिक विवाह में जो दूल्हा होता है वो तो खैर उस दिन का वर होता है, दूसरे दिन भले अवर हो जाए, पर आज जनक जी के कोहबर में जो दूल्हा बैठा है कोई साधारण सांसारिक प्राकृत दूल्हा नहीं है। ये कौन है महाराज श्री हमें स्मरण दिलाते ही, साक्षात परब्रह्म परमात्मा सगुण साकार रूप ले करके धारण करके विराजमान है। और तब प्रश्न ये आता है, सैद्धांतिक महाराज श्री हमें उस चिंतन की दिशा में मोड़ते हैं कि ब्रह्म का जो निर्गुण रूप है, निर्गुण निराकार के रूप में तो वो इंद्रिय सापेक्ष नहीं है, उसका तो दर्शन हम अपने नेत्रों से प्राप्त कर ही नहीं सकते। पर यदि वो निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बन जाता है तो भी क्या हम उनको देख पाते हैं? प्रश्न ये है। और तब श्री राम तो यहां प्रत्यक्ष बैठे हुए हैं। प्रभु का दर्शन किसको कहते हैं? मानस में कितने पात्रों ने प्रभु का दर्शन किया? रावण के समक्ष तो भगवान श्री राम युद्ध में निरंतर उपस्थित थे और वो भी देख रहा था, और उनके पास केवल 2 नेत्र नहीं थे, वो तो 20 नेत्रों से श्री राम को देख रहा था। पर क्या रावण ने प्रभु का दर्शन प्राप्त कर लिया? उनकी प्रभुता, उनके ऐश्वर्य से, उनकी महिमा से वो परिचित हो पाया? ये जितने भी राक्षस है सबने श्री राम का दर्शन किया। और इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी व्यक्ति की आकृति को देखना दर्शन नहीं कहा जा सकता है। सहमत हैं आप लोग सब? दर्शन किसको कहते हैं? और तब महाराज श्री कहते हैं कि अगर आप जानना चाहते तो आइए कोहबर में। हमारी जगत जननी श्री किशोरी जी हमें सिखाती है कैसे दर्शन किया जाए। और ये सारी सखियां, इसीलिए कौतुक हो रहा है, विनोद हो रहा है, वो तो अब प्रत्येक विवाह में होता है। पर महाराज जी कहते इस कोहबर की विशेषता क्या है कि ये विनोद जब तक आपके हृदय में प्रमोद न बन जाए और उसकी अंतिम परिणति प्रेम का उदय जब तक न हो जाए आपके अंतर जीवन में, तब तक आपके जीवन का चरम फल आप उससे वंचित रहे। जन्म को फल सबल है। ये सारी जितनी भी अलियां हैं वो ये अनुभव कर रही है इस कौतुक विनोद प्रमोद में कि उन्हें अपने जीवन का चरम फल प्राप्त हो गया। तो श्री किशोरी जी जो दर्शन कर रही है अपने प्रियतम प्रभु का, आंख उठा करके सामने देख ले तो वियोग होने का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो ये लिख दिया कि वो दर्शन भी कर रही है पर अत्यंत सावधान है, सजग है, ना वे अपने हाथ को हिलने दे रही है, ना अपनी पुतलियों को हिलने दे रही है, और इतनी एकाग्रता से दर्शन तो कर रही है पर उतनी ही भयभीत है।
किसका भय है सता रहा है? उनका वियोग का भय। अब आश्चर्य होता है ना, अगर लंका में ले जा करके वहां पर बैठी हुई और वियोग से आक्रांत हो तब तो समझ में आ सकता है, पर जहां संयोग की पराकाष्ठा है, तत्वतः श्री सीता जी और भगवान श्री राम तो अभिन्न है, और वैसे भी जहां पर अनुराग की पराकाष्ठा है, संयोग में बैठी हुई सारी सखियों से घिरी हुई है, तो वियोग का भय, ये तो समझ में नहीं आया। पर यही कला श्री किशोरी जी ने सिखाई है कि दर्शन किसको कहते हैं, संयोग, ईश्वर से संयोग की परिभाषा क्या है, ईश्वर से वियोग किसे कहते हैं, ये श्री किशोरी जी हमें सिखा रही है। और परम पूज्य महाराज श्री उस अली भाव में उस दिव्य तत्व को, सूत्र को पकड़ लेते हैं। कहाँ दर्शन कर रही है? तो गोस्वामी जी ने शब्द यही लिखा, आप सब ध्यान दे, निज पाणी मणिमह देखियति, मूर्ति स्वरूप निधान की, चालती न भुजवल्ली विलोकनी, विरह भय बस जानकी। निज पाणी में वे दर्शन कर रही है। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां पर जिस निज शब्द का प्रयोग किया है, परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि ये उपासना शास्त्र का सर्वस्व इसी एक शब्द में छिपा हुआ है। क्योंकि आप सभी उपासक हैं, तभी आप इसी रूखी सूखी कथा में आएंगे, क्योंकि यहाँ कोई ढोल ढमाका मनोरंजन नहीं है। पर अगर आप ज्ञान मार्ग के साधक हैं, अगर आप वेदांत के विद्यार्थी हैं, अगर आप धार्मिक है, कर्मठ है, कर्म मार्ग पर चलते हैं, या भक्त है, किसी भी विधा के आप अगर साधक है, ये सभी मार्गों में महाराज श्री कहते हैं निज शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस निज शब्द का प्रयोग 485 बार जो है उसका प्रयोग किया है। किस किस संदर्भ में आपको मिलेगा, आइए संक्षेप में इस निजत्व को समझने की प्रयास करें। अगर आप वेदांत के साधक हैं, हमारे मिश्र जी को नित्य प्रति यही आप लोगों का ध्यान वे आकर्षित करते हैं, तो वेदांत का लक्ष्य क्या है? एक वेदांत के साधक का लक्ष्य ईश्वर का दर्शन नहीं है। वो ईश्वर का दर्शन नहीं चाहता है, वह तो चाहता है क्या? आत्मानुभूति, तत्वबोध, अपने स्वस्वरूप का उसे बोध हो जाए। ये वेदांत साधना का उद्देश्य है। अगर आपको कठिन लग रहा है तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में अनेक बार, पूरे वेदांत सम्मत है, ये तो मानस शास्त्र पूर्ण है, जो है आपको वहाँ संदेश मिलेगा। और स्वयं भगवान उवाच है, भक्तिमती शबरी के समक्ष प्रभु खड़े हैं और प्रभु शबरी जी से कहते हैं, शबरी जी मातेश्वरी मम दर्शन फल परम अनुपा। देखिए भगवान कह रहे हैं कि संसार में किसी व्यक्ति के दर्शन में और मेरे दर्शन में बहुत अंतर है। क्या तात्पर्य है, क्या अंतर है उनका? मेरा जो दर्शन है वह सर्वथा अनोखा है, प्रभु ने कहा। तो लगता है कि जैसे आत्म प्रशंसा की बात कह रहे हैं प्रभु, मेरा दर्शन सर्वश्रेष्ठ। प्रभु ने कहा नहीं। क्या तात्पर्य है उनका? अगर आप किसी व्यक्ति के पास जाए, वो व्यक्ति स्वभाव से उदार हो, तो आप अगर जाएंगे तो वो आपको कुछ न कुछ देगा। हमारी कृष्णा जी के पास आप मिलने जाए,
अब बड़ी उदार है तो विधायिका भी है, तो वो आप जो भी मांगेंगे वो आपको देंगे। पर भगवान कहते हैं मेरे पास कोई आता है तो मेरे दर्शन का फल क्या है, उनका मैं कुछ नहीं देता। तो भाई व्यक्ति ने कहा व्यर्थ है भाई, क्यों हम आपके पास आए जब आप कुछ नहीं देते। प्रभु ने कहा मैं कुछ नहीं देता। तो क्या तात्पर्य है प्रभु का? प्रभु यही बताना क्या चाहते हैं कि जब कोई व्यक्ति याचक बन करके जाता है, मांगने जब जाता है, तो उसे अपने जीवन में कोई किसी प्रकार का अभाव जब ऐसा लगे, कोई दैन्य का अनुभव हो, तब वो खोज करके जाता है कि फला फला व्यक्ति बड़ा उदार है, तो है उसके पास हम जा करके मांगे और वह व्यक्ति दे भी दे जो उसने मांग की है। पर होता क्या है, संभावना यही है जो व्यक्ति देता है, संसार में लेन देन तो चलती ही रहती है, और जो दाता देता है तो उसके मन में भी आता है कि मैं देने वाला हूँ, और जिस व्यक्ति ने लिया है उसको यही अनुभव होता रहता है कि मैं छोटा हूँ और मैं दीन हूँ, मैंने दान लिया है। पर प्रभु कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं देता। जब कोई व्यक्ति मेरे समक्ष आता है, मम दर्शन फल परम अनुपा, उनका जब जीव आता है मेरे सामने, तो इसी शब्द का प्रयोग प्रभु ने किया, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। प्रभु कहते मैं कुछ देता इसलिए नहीं हूं कि तुम कौन हो, अपने स्वस्वरूप पर तुम जरा विचार तो करो। और जिस समय तुम्हें यह अनुभव हो गया, क्या है ब्रह्म जो है का अनुभूति, ब्रह्मानुभूति, आत्म साक्षात्कार के क्षणों में क्या अनुभव होता है, जो वेदों के उपनिषदों के 4 महावाक्य है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं सत चित आनंद स्वरूप हूं। तो प्रभु ये बताना चाहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं देता इसलिए हूं कि तुम्हें मुझसे कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, कुछ पाने की ही जरूर नहीं है। अरे तुम ये भूल बैठे हो, तुम्हें ये भ्रम हो गया है कि मैं दीनहीन हूं, पर वास्तविक तुम्हारा स्वरूप क्या है? तुम तो सत्य स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, चिद स्वरूप हो। ये तुम्हारे निज स्वरूप का जब जीव को अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, प्रभु कहता है मेरे समक्ष जब आता है, तो ब्रह्म के साथ जब निजता जुड़ जाती है तो व्यक्ति धन्य हो जाता है। समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं हो रहा है? पीछे जो बैठे हैं, मौन बैठे हैं, सबको समझ में आ रहा है? एक दृष्टांत आपको नहीं समझ में आ रहा है तो और सरल बना दे। एक व्यक्ति सो रहा है और नींद में उसको स्वप्न आया, और स्वप्न में वो चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ मैं डूब रहा हूं, बचाओ बचाओ। अब उसके बाजू में शैया में जो साथी सो रहा है, उसने जैसे ही आवाज सुनी उठ गया और उठ करके बाहर दरवाजा खोल करके भागा, उनका नाम लाओ, जल्दी से नाम ले आओ। अब वो बुद्धि सागर ही होगा, जैसे ही उसने सुना तो वो दौड़ करके एक नाव नहीं कई कई नाव ला करके उसने वो व्यक्ति जो सो रहा उसने उसके बाजू में खड़ी कर दी। तो क्या वो 1000 नाव नहीं, कोटि नाव भी ले आए तो क्या उसको डूबने से बचा सकता है? बचा सकता है? नहीं मालूम है, बचा पाएगा? नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा विनय पत्रिका में कि सुभग सेज शैया सोवत, अगर वो गहरी नींद में सो रहा है और बूढ़त बारदी भय लागे, सुभग सेज सैया जिन सोवत बूढ़त बारदी भय लागे,
उनका कोटि हूँ नाव, न पार पाव कोई, जब लगी आप न जागे। बुद्धिमान व्यक्ति, उसका साथी वही तो होगा कि जब ये चिल्ला रहा है तो क्या करे, उनका जरा झकझोर करके उसको जगा दे। और जैसे ही वो जग जाएगा तो उसको ये समझ में आएगा कि अरे मैं जो डूब रहा था वो कल्पना में डूब रहा था, स्वप्न में डूब रहा था, वास्तव में मैं कहीं से भी डूब नहीं रहा। अब वो व्यक्ति धन्यवाद देने लगा कि बहुत अच्छा आपने मुझे बचा लिया मुझे डूबते हुए। तो उनका साथी भला मानुष उसने कहा कि तुम डूब कहाँ रहे थे कि मैंने तुम्हें बचाया। मैंने तुमको बचाया नहीं है, मैंने तुमको अपनी वास्तविकता से अवगत करा दिया कि तुम डूब नहीं रहे हो, वो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। ये बोध जब हमें हो जाए, क्योंकि हम अज्ञानता के कारण हम अपने आप को शरीर मान बैठे, ये फॉल्स आइडेंटिफिकेशन विद द फिजिकल बॉडी। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है कि तुम जो है आत्म स्वरूप हो, सच्चिदानंद रूप हो, ईश्वर अंश हो, जीव अविनाशी है और चेतन अमल सहज सुख राशि है। पर अगर वो अपने को दुखी, दीन और मरण धर्मा मान बैठेगा, कष्ट पाएगा, तो भगवान कहते मेरे समक्ष जैसे ही वो व्यक्ति आता है तो मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अब स्पष्ट हो गया। तो वेदांत, तालियां कमजोर है इसका मतलब सबको नहीं समझ में आया। तो वेदांत का साधक के लिए भी ये निज शब्द जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आप मान लीजिए धर्म मार्ग पर चल रहे हैं, और जो धर्म मार्ग पर चल रहा है तो आप जानते हैं कि धर्म का जो स्वरूप है वो इतना विशाल है, समुद्र जैसा। आप किसी जाति में आपका जन्म हुआ तो आप कहेंगे कि इस जाति के अनुसार मेरा ये धर्म है, पर क्या वहीं तक आपका धर्म सीमित हो जाता है? फिर प्रश्न आता है कि आपका परिवार के प्रति आपका क्या धर्म है। फिर एक प्रश्न उठता है कि भाई देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति आपका क्या धर्म है। तो इस तरह से धर्म की जो व्याख्या है वो इतना विशाल है, तो व्यक्ति अपने आप ये निर्णय नहीं कर पाता है कि मेरे लिए क्या करना उचित है। इसलिए वेदव्यास जी ने कहा धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। तो ये प्रश्न लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से पूछा कि मुझे बताइए, मैं आपकी भक्ति भजन करना चाहता हूँ तो किस तरह से धर्म का मैं क्या पालन करूँ, मार्गदर्शन क्या है मेरे लिए, कहाँ से मुझे शुरू करना है। तो भगवान श्री राम ने कहाँ से कहा, उनका प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, और शब्द फिर वही प्रयोग हो गया, निज निज धर्म निरत श्रुति नीति। उनका जब तुम संतों के पास, विद्वानों के चरणों में बैठ करके सत्संग प्रश्न पूछोगे, सत्य को जानने की तुम्हारे अंतःकरण में इच्छा होगी, तब गुरु जन तुम्हें अपने निज धर्म से अवगत कराएंगे। क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं है। गीता और मानस में सर्वत्र यही बात पर बार बार जोर दिया गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वधर्म कहते हैं, मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी उसे निज धर्म के रूप में। उसका मतलब क्या हुआ कि भाई आप, शास्त्र इतना विशाल है, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं और धर्म का निरूपण कर सकते हैं ग्रंथ पढ़ करके, पर अगर
ग्रंथों के को पढ़ करके एक व्यक्ति ने महाराज जी से पूछा था कि आजकल तो गूगल गुरु है, ऐसी कोई वस्तु ही नहीं जो हमें गूगल पर ना मिले। हमें गुरु की क्या आवश्यकता है, हमारा धर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए। यद्यपि बड़े बड़े संतों के जीवन में ये प्रश्न आता है, भक्तिमती मीराबाई के जीवन में भी, ऐसी बड़ी साधक, उनके जीवन में भी एक ऐसा मोड़ आया जब वे अंतर्द्वंद का अनुभव कर रही है, और तब वे गोस्वामी तुलसीदास जी से एक पत्र लिख करके ये पूछती है कि घर के स्वजन हमारे जेते सबनी उपाधि बढ़ाई। और क्यों उपाधि बढ़ाई? उनका साधु संग अरु हरि भजन में देत कलेश सदाई। तो मेरे माता पिता के समहो हरि भक्तन सुखदाई, मोह को कहा उचित करीबो है, सो लिखिए समझाए। मुझे क्या करना चाहिए, मेरा निज धर्म क्या है, कृपा पूर्वक मुझे बताइए। कृष्णा जी को भी अपने निज धर्म के पालन करने के लिए जाना है तो उनको जाने दिया जाए, और बहुत बहुत आपके पुनरागमन की प्रतीक्षा में। तो निज धर्म, आइए हम लोग जो यहाँ कोहबर में बैठे हैं उस निजता का हम लोग आनंद ले ले। वो एकाग्रता अगर आपकी, किशोरी जी ना अपने हाथ को हिलने दे रही ना आंखों को, और अगर आपने हिलने दिया डुलने दिया तो फिर आप वंचित हो जाएंगे उस मकरंद से। तो धर्म मार्ग में भी महाराज जी से किसी ने पूछा था ये प्रश्न कि महाराज जी हम लोग गूगल पर इंटरनेट पे से जो है कोई भी निर्देश प्राप्त कर सकते हैं, इतने शास्त्र ग्रंथ है, गुरु की क्या आवश्यकता है। महाराज श्री ने कहा कि वैसे तो देखिए प्रत्येक विधा में अगर चिकित्सा ज्ञान की बात है तो वहाँ भी इतने ग्रंथ है, आप पढ़ लीजिए, सारे रोगों का भी वर्णन है, औषधि का भी वर्णन है, और आप अपने आप ही अपनी चिकित्सा कर लीजिए। आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ आपको गूगल पर मिल जाएगा। महाराज जी अपना ये संस्मरण सुनाया करते थे, आप लोगों ने जिन्होंने श्रवण किया, मुझे तो कल बहुत प्रसन्नता हुई। एक देवी ने मुझे कहा कि 66 से मैं महाराज जी की कथा सुन रही हूँ। तो महाराज जी के एक शिष्य थे, बड़े पढ़ाकू, आगे चल करके कलेक्टर भी बने, मिश्र जी। तो विद्यार्थी अवस्था में उनको पढ़ने का बड़ा शौक था, तो मेडिसिन के ग्रंथ पढ़ रहे थे, एक जो है मटीरिया मेडिका, और किसी रोग का पूरा वर्णन पढ़ डाला उन्होंने। और जब उन्होंने पढ़ा तो उनको लगा कि रोग के सारे लक्षण उनको अपने शरीर में स्वयं अनुभव करने लगे। परेशान हो गए कि मुझे तो ये रोग हो गया है। तो चले गए, उनके कोई मित्र थे डॉक्टर, उनके पास संध्या के समय अपॉइंटमेंट ले ली, और जा करके उन्होंने उनसे कहा, अब दिखाना था कि मैं इतना विद्वान हूँ, पढ़ाकू हूँ। तो ये उन्होंने नहीं बताया कि मेरे शरीर में ये सारे लक्षण हैं। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब मुझे फला फला रोग हो गया है। अब जैसे ही सुना तो डॉक्टर साहब हंसने लगे, अपनी हंसी को रोक न पाए। इन महाशय को बुरा लग गया कि भाई मुझसे संवेदना व्यक्त करने की, भाई जरा भी अगर डॉक्टर है दिखा दे कि भाई पेशेंट के साथ सहानुभूति हो, और ये हंसी कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, आप हंस क्यों रहे हैं? उनका, तुमने जिस रोग का नाम लिया है वो केवल महिलाओं को होता है, पुरुषों को होता ही नहीं। तो स्वयं अगर आप अपने लिए रोग का भी चुनाव कर लेंगे और औषधि का भी आप चुनाव कर लेंगे तो आप समझ लीजिए आपकी क्या गति होगी। तो धर्म को लेकर भी क्यों इसलिए लिखा गया कि आप किसी भी चिकित्सक का परामर्श करके जब तक प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का आपको न प्राप्त हो तब तक आपको दवाई नहीं लेनी जानी चाहिए। वो प्रत्येक औषधि की बोतल पर भी लिखा जाता है कि बिना डॉक्टर की चिकित्सा के नहीं लेना चाहिए। तो धर्म पालन करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उससे भी एक ऊपर कक्षा है कि हमारा निज धर्म क्या है ये हम जान ले। अब लक्ष्मण जी महाराज को
प्रभु उपदेश दे रहे थे, धर्म का उपदेश दे रहे थे। जब बन जा रहे थे और लक्ष्मण जी महाराज ने हट किया और प्रभु उन्हें रोक रहे हैं कि नहीं लक्ष्मण, तुम्हारी आवश्यकता यहाँ राजमहल में है, पिताश्री मूर्छित है और भैया भरत वहाँ ननिहाल में है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, और माताओं की सेवा, प्रजा की सेवा ये तुम्हारा धर्म है। पर लक्ष्मण जी प्रभु ने जो दिया हुआ उपदेश है वो बिल्कुल नहीं माना। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु ये जो आपने उपदेश दिया धर्म का, वो किसको दे रहे हैं, उस व्यक्ति को देख करके तो नहीं दिया। उपदेश तो बिल्कुल सही है, पर वो उसका पात्र दूसरा है। लक्ष्मण जी कहते, मैं कौन हूं? उनका, मैं शिशु, प्रभु स्नेह प्रतिपाला। कोई छोटा सा बालक हो, दुधमुहा बालक हो, और उसको अगर उपदेश दिया है जाए कि तुम माता पिता की सेवा करो, तो क्या वो कर सकता है? उनका, प्रभु आपने पात्र को देख करके नहीं दिया। उनका, मैं गुरु पितुमा तु न जाने काहू, सीधे नकार दिया। मोरे सबे एक तुम स्वामी, मैं तो एक ही धर्म जानता हूं, आपकी सेवा धर्म और आपके साथ। तो अब लक्ष्मण जी के जीवन में जो सर्व त्याग है, जो धर्म है, उसका देखा देखी अगर दूसरा अनुकरण करे, क्योंकि उनका तो ये निज धर्म है, पर वह दूसरा पात्र ने साहस किया। कौन है मालूम है? सुग्रीव है। सुग्रीव ने, जब हनुमान जी महाराज ने मित्रता स्थापित कर दी, प्रभु और सुग्रीव में मित्रता होगी, और प्रभु ने जो है प्रतिज्ञा भी ले ली। सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत हो गए न मरे प्राण। प्रभु ने घोषणा कर दी, और तब ये भला मानुष सुग्रीव जो अभी तक रो रहा था, भागा फिर रहा था, प्रभु से क्या कहने लगा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब परिहरी। न सुख चाहिए, न संपत्ति चाहिए, न पद चाहिए, न परिवार चाहिए, न राजगद्दी चाहिए। प्रभु ने कहा, ये कहाँ से ये वाणी आ गई, किसको सुनकर के? उनको देखिए आपके सामने तो एक है, लक्ष्मण जी की ओर इशारा करके कहा कि वो तो सब परित्याग करके आपकी सेवा करे, मैं भी यही चाहता हूँ, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाए सब परिहरी करियो सेवकाई। अब ये सुन करके प्रभु की प्रतिक्रिया क्या हुई? प्रभु मुस्कुराने लगे। उनका, ठीक बात है, वो नन्हा बालक किसी का अनुकरण करना चाहे। प्रभु ने कहा, पहले तुम लक्ष्मण तो बनो, बाद में उनका अनुकरण तुम करना। तुम्हें अभी बहुत कुछ चाहिए, तुम लक्ष्मण जैसे नहीं हो, और तुम्हें बहुत कुछ मिलने के बाद भी संतुष्ट होंगे कि नहीं, ये भी सवाल है। तो जो लक्ष्मण जी का निज धर्म है, वो सुग्रीव का निज धर्म नहीं हो सकता। समझ में आ गया आपको? धर्म को लेकर के निजता का जो महत्व है, नहीं समझ में आया? एक और दृष्टांत दे दूं। एक शिष्य बन करके गुरु के पास जो एक नवयुवक चला गया, उसने कहा, गुरुदेव हमें दीक्षा दीजिए। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, माला दे दी, मंत्र दे दिया, कहा 2 घंटे तुम्हें एक आसन पर बैठ करके रोज जाप करना है। अब ये नवयुवक भला मानुष बचपन से ही सर्कस में के खेल में काम कर रहा था, और आप जानते कि सर्कस में कितनी उछल कूद होती है, जानते हैं ना, कि वह तो पूरा समय इधर से उधर। अब उनको जब गुरुदेव ने आदेश दिया कि तुम्हें 2 घंटे एक आसन पर बैठना है, बेचारे ने प्रयास तो किया, पहले दिन 2 दिन 3 दिन जाप करने का, पर जो उछल कूद करने का अभ्यस्त था उसकी तो टांगों में दर्द हो गया। उनके लिए तो बैठना संभव नहीं था, सहज नहीं था। क्या करे पता नहीं, उसको क्या प्रेरणा हुई कि उसने माला तो वहीं पटक दी, और भगवान के मंदिर के सामने जहाँ बैठकर साधना कर रहा था, वहाँ भगवान के सामने सर्कस का खेल दिखाने लगा। और जब नए नए कर्तव्य भगवान के सामने दिखाने लगा, तो गुरु भाई ने देख लिया आश्रम में कि बताओ, ये तो कितनी बड़ी उसका दुस्साहस है, भगवान के सामने सर्कस का खेल दिखा रहा है। जाके गुरु जी को कह दिया। गुरु जी को पता चला, विश्वास नहीं आए,
और तब खिड़की खुली थी, उससे गुरुजी ने देखा कि वास्तव में तो ये उछल कूद उठा पटक कर रहा था, सर्कस का खेल कर रहा था। और गुरुदेव का ध्यान गया सामने भगवान जहाँ मंदिर में श्री विग्रह प्रभु का था, तो गुरुदेव देख के चकित हो गए कि भगवान उस खेल को देखकर इतने प्रसन्न हो रहे थे कि ताली बजा रहे थे जब ये करतब दिखा रहा था। आप लोग भी बजा लीजिए, भगवान ने तो बजा ली है। तब गुरुदेव ने आकर के कहा हाथ जोड़ करके कि भैया कोई माला जपने की तुम्हें जरूरत नहीं है, जब भगवान इसी पे रीझ गए हैं तो यही तुम्हारा निज धर्म है, तुम उसी का पालन करो और प्रभु को तुम प्रसन्न करो। तो धर्म मार्ग में भी ये जितने भी भक्त है, जब लक्ष्मण जी प्रभु से प्रश्न करते हैं सुर नर मुनि सचराचर साईं मैं पूछूं, प्रभु को संबोधन करते हुए लक्ष्मण जी ने कहा कि आप तो सारे सचराचर के स्वामी हैं। तो प्रभु ने कहा अच्छा तुम उस रूप में मेरे पास आए हो सचराचर को? नहीं नहीं प्रभु, सावधान हो गए। उनका मैं पूछूं निज प्रभु की नाई, आप मेरे निज प्रभु है और इसलिए मैं आपके चरणों में ये प्रश्न कर रहा हूं। चाहे लक्ष्मण जी हो उनका जो निज धर्म है, चाहे भरत जी महाराज हो उनका जो निज धर्म है, वो दोनों एक नहीं है, सब में अलग अलग पार्थक्य होगा। और व्यक्ति अपने दूसरे के धर्म को देखा देखी अगर अनुकरण करेगा तो उसे धन्यता नहीं होगी, निज धर्म का पालन करेगा तो ही उसे संतोष, उसके लिए सहजता होगी। तो धर्म मार्ग में भी निजता का महत्व है, पर भक्ति मार्ग जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वहां तो निज महाराज जी कहते ये सारी भक्ति साधना का सार सर्वस्व है। उसका मतलब क्या हुआ? ये जो भक्तों का भगवान है, क्योंकि भक्त लोग इस बात से प्रसन्न नहीं है, कहा तो यही जाता है ईश्वर के उनके रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ करोड़ ब्रह्मांड उनके रोम रोम पे है। किसी भक्त से कहा ये ईश्वर है, तो उन्होंने कहा वो होगा बहुत बड़ा अपनी जगह के, पर ये हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमारी पहुंच के वो बाहर है, हमारी पकड़ के वो बाहर है, हमें ऐसा ईश्वर अभीष्ट नहीं है। तो आपको कैसा ईश्वर दे? उनका वो जो सार्वजनिक ईश्वर है, जो सबका ईश्वर है, हमें ऐसा ईश्वर नहीं चाहिए, हमें तो अपने निज का ईश्वर चाहिए। जब तक हमारी ईश्वर से निजता स्थापित ना हो जाए, मेरे निज राम, और केवल हमारे अंदर निजता नहीं, भगवान भी, भक्त तो कहे कि ये मेरे निज प्रभु है और प्रभु भी कहे कि ये मेरा निज है। जब दोनों ओर से निजत्व की स्थापना हो जाए तो वो भक्ति की परिपूर्णता है। बहुत सुंदर प्रसंग मानस में आता है। केवल सूत्र आपने जरूर, महाराज जी का सत साहित्य आज 50% छूट से मिल रहा है, तो इसका आप लाभ लीजिए। जो है महाराज श्री के भक्त शंभुनाथ जी शर्मा नित्य या मानस भवन के तो वो थे ही सदस्य, नित्य प्रति उपस्थित भी रहते थे। और अभी इसी माह में उनका शरीर शांत हुआ है, तो उनके परिवार 6-7 दिन ही हुए हैं, और उनके बालकों ने कि अपने पिताजी की उपस्थिति और उनकी कथा के प्रति जो अनुरक्ति थी, इस भाव से उन्होंने ये सेवा दी है कि सब भक्तों को महाराज जी का सद साहित्य प्राप्त मिले। तो उन शंभुनाथ जी शर्मा के प्रति भी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए, और ये जो है पुण्य कार्य जो उनके परिवार ने किया है, तो उसके प्रति मंगल कामना व्यक्त करती हूँ। शायद वो लोग आए हों। तो मानस के बालकांड में एक प्रसंग आता है कि जब भगवान श्री राम के द्वारा धनुष भंग हो गया
और धनुष भंग हो गया तो फिर जयमाल हो गई। अब महाराज जनक ने जो है गुरु विश्वामित्र जी से पूछा कि हमें क्या करना है। तो उन्होंने कहा दूत अवधपुर पठवऊ जाए, समाचार आप महाराज दशरथ तक पहुंचाइए अयोध्या, और वहां से वे बारात लेकर के आए। और तब पत्र लेकर के 2 दूतों को भेजा गया अयोध्या, और महाराज दशरथ के पास पहुंच गए। समाचार जब मिला, वे सिंहासन पर बैठे हुए थे और दूतों ने आके कहा कि जनकपुर से 2 दूत आए हैं, क्योंकि जब से प्रभु पधारे थे विश्वामित्र जी के साथ अभी तक कोई समाचार नहीं मिला था। और इसलिए हर्षातिरेक में महाराज दशरथ ने कहा तुरंत उन दूतों को बुलाया जाए। और जैसे ही दूत आए तो महाराज दशरथ ऐसे वात्सल्य भाव से भर रहे थे, दूतों को अपने सिंहासन पर बिठा दिया अपने बाजू में, और पत्र उनके हाथ से ले लिया। और पत्र लेने के बाद पढ़ने लगे खोल करके। अब उनकी जो आंखों के जो मुखमंडल पर जो भाव है वो सारे मंत्रिमंडल सब लोग देख रहे हैं, और महाराज दशरथ उस पाती को पढ़ रहे हैं, ऐसा प्रेम भर करके पढ़ रहे। 1 बार पढ़ा, 2 बार, 3 बार, आवृत्ति बार बार पढ़ रहे हैं उस पाती को। क्या आश्चर्य हो रहा है लोगों की, पता नहीं कौन सा समाचार, क्या संदेश उनको मिला है, इतने भाव विभोर हो रहे हैं। और ये पढ़ने के बाद अब महाराज दशरथ ने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया, और दूत जो बाजू में बैठे थे उनसे पूछ, पहले संबोधन देखिए क्या विलक्षण उनका, भैया। अब ये चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज महाराज दशरथ और दूतों से बात कर रहे हैं, बराबरी से बैठाया और कह रहे भैया कहू कुशल दो बारे। इतना मीठा शब्द। मेरे 2 नन्हे बालक, देखिए लगता तो है कि औपचारिकता का प्रश्न है, मेरे दोनों नन्हे बालक कुशल पूर्वक तो है। दूत तो चकित हो गए, क्योंकि कहां से आए थे, वो विदेह की भूमि के दूत थे। वहां तो केवल ज्ञान और वैराग्य की चर्चा होती थी, कोई रस तो वहां होता है नहीं, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्याम, सब कुछ मिथ्या है। और पहली बार वहां दूत देख रहे कि ऐसा भी संभव हो कि महाराज दशरथ ने पाती पढ़ी है, ये समाचार उसमें सब कुछ विस्तार से लिखा है कि भगवान श्री राम ने असंभव कार्य किया है, शिव धनुष भंग उनके द्वारा हुआ है, और जयमाल उनके गले में पड़ गई है, पूरे विश्व में उनकी ख्याति बढ़ गई है। और उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि मेरे नन्हे बालक बारे कुशल पूर्वक तो है। तो चकित हो गए, एक नया रस दूतों को मिला। कहते ये तो अद्भुत, महाराज दशरथ चकित से हैं, उनको देख रहे हैं। और तब जब कोई उत्तर नहीं दिया, कोई प्रभाव नहीं दूतों पर, कोई प्रयास भी नहीं है, तो महाराज दशरथ देख रहे हैं। तो उनको मन ही मन में ये सोच रहे हैं कि ये जब कोई प्रति जो है उत्तर नहीं दे रहे, इसका मतलब कि ये साधारण दूत है। राजा ने जो है मैसेंजर के रूप में, पोस्टमैन के रूप में, कोई कोरियर को जैसे चिट्ठी आप देते हैं, उन्होंने देखा वेखा नहीं, केवल पत्र लेकर के चले। तो उन्होंने प्रश्न अब देखिए जड़ी लगा दी, आपने देखा है कि नहीं, कुशल पूर्वक के है। आप जब उत्तर कुछ नहीं दे रहा है, इसका मतलब कि आपने देखा नहीं है, यही पहले तो मान लिया। और फिर अपने आप ही महाराज दशरथ प्रश्न भी पूछ रहे, उत्तर भी दे रहे हैं। उनका अगर आप कहें कि आपने देखा है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि तुमनी के निज नयन निहारे। अगर आपने देखा है तो निज नयनों से देखा है। अब दूतों को अब नया रस मिलने लगा कि भाई कोई व्यक्ति देखेगा तो अपने ही नेत्रों से देखेगा। ये कितना विलक्षण प्रश्न महाराज दशरथ कर रहे हैं कि आपने निज नयनों से देखा है।
और यहां पर ही नहीं रुक गए, महाराज दशरथ कह रहे कि अगर आपने अपने निज नैनों से भी देखा है तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने भली प्रकार से देखा है कि नहीं, नीकी प्रकार से देखा है कि नहीं। अब दूतों को जो आनंद मिल रहा है उनका उत्तर देने की अपेक्षा प्रश्न सुनने में अधिक आनंद आ रहा है। कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं और महाराज दशरथ मन ही मन सोच रहे हैं, जहां उन्होंने कहा, जब कोई उत्तर नहीं दिया तो महाराज दशरथ को लगा कि हाँ, सारे संसार के राजा महाराजा राजकुमार आए होंगे, अब ये दूत कैसे उत्तर दे, जहां इतने हैं इसमें हमारे दो पुत्रों को कैसे पहचाने। तो महाराज दशरथ को लगा कि भाई लक्षण बताना पड़ेगा। तो उनका तो नहीं, अब बुरा मत मानिए, मैं आपको बता दूं, मेरे ये जो दो बालक है उसका रंग कैसा है, एक सांवले रंग का है, एक गौर रंग का है। श्यामल गौर जहां कहा तो दूत सोचने लगे कि जहां लाखों की संख्या में आए, कितने सांवले और कितने गौर, गजब है ये जो है महाराज दशरथ लक्षण बता रहे। तो महाराज दशरथ ने कहा नहीं नहीं, मैं और बताता हूं, केवल सांवले गोरे नहीं, उनके हाथ में धनुष बाण वो धारण करते, श्यामल गौर धरे धनु हाथा। तो दूतों ने सोचा कि धनुष बाणधारी भी कितने राजा आए थे, पर ये तो मूक संवाद है। मैंने कहा कि जब तक हम भ्रमर नहीं बनेंगे तब तक उस अंतराल का मकरंद का आनंद नहीं ले पाएंगे। ये तो महाराज श्री हमको ले जा रहे हैं मानस में, सर्वत्र आप देखेंगे अगर मानस का मकरंद पाना है तो आपको परम पूज्य महाराज श्री राम किंकर जी की दृष्टि अवश्य प्राप्त करनी पड़ेगी, उसके बिना संभव नहीं है। तो महाराज श्री जो संवाद हो रहा है, मूक संवाद, केवल संकेतों में उसके अंतराल का आनंद अनुभव कर रहे। और तब जब महाराज दशरथ ने कहा एक और लक्षण है उनका, श्यामल गौर धरे धनुभाता बै किशोर, ये किशोर अवस्था के हैं मेरे दोनों बालक। तो दूतों को लगा भाई किशोर अवस्था में कितने राजकुमार आए हुए थे, श्यामले रंग का, गौर रंग का, धनुष्मानधारी भी कितने थे। तो महाराज दशरथ ने कहा नहीं, एक ऐसा चिन्ह है जिसे अवश्य आप उनको पहचान जाएंगे, क्योंकि ये मेरे दोनों नन्हे बालक अकेले नहीं गए थे, उनका जो विश्व प्रसिद्ध संत है कौशिक मुनि सा था, ये संत विश्वामित्र जी के साथ मेरे दोनों राजकुमार गए। ये सुन लिया, फिर भी दूतों का कोई उत्तर नहीं। और तब महाराज दशरथ को लगा कि लगता है मेरे प्रश्न करने से ये नाराज हो गए हैं, ये रुष्ट हो गए हैं, उन्होंने उनको देख लिया है और ये समझ रहे हैं कि इतने प्रश्न कर रहे हैं। तो महाराज दशरथ ने कहा कि अच्छा, मैं मान लेता हूं कि आपने देख लिया है, नीकी प्रकार से देख लिया है, निज नयनों से देख लिया है, पर मैं विश्वास नहीं करूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि खाली देख ही लिया है कि परिचय भी हुआ है, परिचय हुआ है कि नहीं। फिर भी दूत प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे, आपकी तरह मौन बैठे। और तब महाराज दशरथ ने कहा अगर आप ये कह दे कि परिचय भी हो गया है तो मैं विश्वास करने वाला नहीं हूं। उनका अगर आप ये कहते हैं तो मैं पूछना चाहूंगा, पहचानो तुम कहु स्वभाव, अगर पहचान हो गई है तो आप उनका स्वभाव कैसा है वो मुझे आपको बताना पड़ेगा। और फिर एक प्रश्न और कर दिया, ऐसी जड़ी लगा दी प्रश्नों की, दूत तो मंत्र मुग्ध हो गए प्रश्न सुन करके। उन्होंने ये अंत में कहा, कहो विदे कवन विधि जाने। उनके महाराज विदेह वो तो देह भाव से जहां ऊपर है, देह को मिथ्या मानते हैं, उन्होंने हमारे दो पुत्रों को कैसे पहचाना। ये ऐसे अद्भुत प्रश्न सुनने में लगते हैं, पर परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं ये सारे प्रश्न
प्रत्येक साधक को अपने आप से करने चाहिए। जो भक्ति साधना में चल रहे हैं कि हमें मंदिर में, क्योंकि ये पहला प्रश्न उन्होंने यही तो किया था कि तुम नीके निज नयन निहारे। हम मंदिर में जिस भगवान की श्री विग्रह का दर्शन करते हैं तो आप कहेंगे हम अपनी ही तो आंख से देख रहे हैं, पर नहीं नहीं, जिस विग्रह का आप दर्शन कर रहे हैं वो तो जो कलाकार था उस कलाकार की कल्पना की आकृति उन्होंने भगवान की मूर्ति को दी है। वो कलाकार ने अपनी आंखों से जो देखा है वो मूर्ति उतार दी है। उनका दर्शन करके, अगर ये हमारे निज नयनों का दर्शन नहीं है, हम जो दर्शन कर रहे हैं वो कलाकार की आंखों से हम भगवान को देख रहे हैं। जैसे हम कथा सुन रहे हैं, अब कथा में जब हम वर्णन सुनते हैं भगवान के स्वरूप का, मोर पंख सिर सोहत नीके, कुछ बीच बीच कुसुम कली के, दिव्य वर्णन जब सौंदर्य का हम दर्शन कर रहे हैं, और जो कथावाचक वर्णन कर रहा है, जो लेखक लिख रहा है, उसको पढ़ करके सुनने का तो उसका आनंद है, पर उसका फल क्या होना चाहिए कि वो सुनने के बाद, उस वर्णन का दर्शन करने के बाद हमारे अंतःकरण में उत्कंठा जागृत हो जाए कि हम इन प्रभु जो इतने सुंदर है, हम जब तक अपने निज नेत्रों से अपने अंतर हृदय में उसका दर्शन ना करें तब तक तो उसकी सार्थकता नहीं है। तो केवल बाहर की आकृति का दर्शन ही दर्शन नहीं है। उन्होंने कहा, ये जो है गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ एक क्रम है, देखना, निज नयनों से देखना, भली प्रकार से देखना, और देखना ही यथेष्ट नहीं है, परिचय होना भी आवश्यक है। अब मान लीजिए हमारे रघुनंदन जी गवर्नर के रूप में चुने गए, तो अब उनके बारे में, जैसे कोई राष्ट्रपति चुना गया, हमारे परम सम्माननीय द्रौपदी जी, तो जिनको हम पढ़ते हैं अखबार में, मीडिया में, उनके बारे में सारी घटनाएं जान करके आनंद होता है, पर उस व्यक्ति का जिसका व्यक्तिगत परिचय है, अगर रघुनंदन जी का व्यक्तिगत परिचय हमसे है और जब वे महामहिम राज्यपाल हो जाएंगे तो हमें विशेष प्रसन्नता होगी कि भाई हम तो उनको तब से जानते हैं, हमारी ये पुरानी पहचान है। तो केवल देखना ही यथेष्ट नहीं है, परिचय होना भी आवश्यक है। तब उसका जो आनंद है, एक संबंध की अनुभूति जब हो जाती है तो उस व्यक्ति को कितना आनंद होता है कि हमारे फला फला परिचित अब ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो गए हैं। और यही ईश्वर के संदर्भ में भी भक्त की दृष्टि है कि जब तक ये सार्वजनिक राम, सबके राम, ये भक्त को अभीष्ट नहीं है। उन्होंने कहा ये सबके राम नहीं, मुझे मेरे अपने निज राम चाहिए। जब तक ये मेरे निज नहीं हो जाते हैं, तो श्री सीता जी जब अपने मणिकंकण में दर्शन कर रही है तो महाराज श्री ने कहा कि प्रियतम तो बाजू में बैठे हुए, आप उनका दर्शन क्यों नहीं कर रही है? तो उनका, ये जो बाजू में बैठे हैं वो सबके राम हैं, ये मेरे प्रियतम थोड़ी है। जब तक ये मेरे निज ना हो जाए, और निज का मतलब क्या, जो सबके राम मेरे हाथ में ना आ जाए, तब तक उसका आनंद नहीं है। ये मेरे निज राम का मैं दर्शन कर रही हूं, ये निजत्व। प्रभु भी हमें अपना निज मान ले और हम भी प्रभु से वह निजता प्राप्त कर ले। यही भक्ति शास्त्र का सर्वस्व है, वही आनंद है कि वे हमारे निज हो जाए। और इसलिए भरत जी महाराज भी जब हनुमान जी से पूछते हैं, बहुत दिव्य सत्संग हुआ,
पर भरत जी का क्या जिज्ञासा है? क्या भगवान ने कभी भरत को याद किया 14 वर्ष में? भरत जी कह रहे हैं। हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु तो रोज संध्या में समय आप ही की चर्चा, दूसरी चर्चा ही नहीं, क्योंकि भरत जी तो उनके आराध्य है। भरत जी ने कहा नहीं, ऐसे नहीं, वे भरत के रूप में ही याद कर रहे हैं कि उनका निज दास द्यो रघुवंश भूषण कबहु मम सुमिरन करो। मेरा भरत नहीं, छोटा है, मेरा निज दास के रूप में क्या मुझे स्मरण करते हैं? तो ये जो निजता है, श्री किशोरी जी जब अपने मणि कंकण में प्रभु के प्रतिबिंब का दर्शन कर रही है, वो मेरे निजी है और मैं उनकी हूँ। ये जो दिव्यता, एक अंतरंग भाव भूमि में एकता का अनुभव जो कर रही है प्रभु, वो बिंब और प्रतिबिंब, वो जो एक अद्वैत के दिव्य रस का आनंद ले रही है, वो यही हमें प्रभु के दर्शन की विधा सिखा रही है कि केवल प्रभु को देखना ही यथेष्ट नहीं है, मिल लेना भी यथेष्ट नहीं है, पा लेना ही नहीं, जब तक वे आपके निज नहीं बन जाते तभी भक्ति की सार्थकता है। इन शब्दों के साथ आप सबके प्रति बहुत बहुत साधुवाद, सबके चरणों में बार बार नमन प्रणाम करते हुए भगवान के नाम का जय घोष, महाराज जी के सद साहित्य का जो आज 50% से आपको छूट से लाभ मिल रहा है, उसका भी आप आनंद ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। और कथा के 2 दिन शेष हैं। आप लोग जो भी अपने इष्ट मित्र परिचित जिनको भी समाचार ना अभी तक प्राप्त हुआ हो, यद्यपि अखबारों में कथा आ रही है, तो सबको कथा में आनंद लेने के लिए शनिवार रविवार ये 2 दिन हैं, उसका आनंद लें। भगवान के नाम का जय घोष करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। मंदाकिनी दीदी जी, आज हम इस विश्वास के साथ ये कह सकते हैं, क्योंकि कथा का जो स्वरूप, आत्मिक आनंद की जो अनुभूति हम सबको हुई है, उसका एक वाक्य में जो हमारे रघुनंदन जी ने यहाँ लिखवा दिया है कि हम कह सकते हैं, इसके हम अधिकारी हैं आपकी कृपा से, कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जिन भगवान की कृपा हम पर हो गई हो, आपकी कृपा से ये बहुत अद्भुत और अलौकिक प्रसंग आपने हम सबके समक्ष रखा है। 2 दिन और शेष हैं। मुझे आज की हमारी मुख्य अतिथि जो कृष्णा जी थी, उन्होंने जिस तरह से नेपाल की बात, जानकी जी के मंडप की बात की, तो मुझे ये लगता है कि रघुनंदन जी के नेतृत्व में, हालांकि दीदी जी ने ये कहा है कि कोहबर में पुरुषों का प्रवेश नहीं है, लेकिन आपकी कृपा से, युग तुलसी की कृपा से, तुलसीदास जी की कृपा से, शायद मुझे लगता है कि रघुनंदन जी, राजेंद्र जी, मिश्र जी, जोशी जी और हमारे पंती जी जैसे लोग, यहाँ जैमिनी जी उपस्थित हैं, शर्मा जी, ये सब कोहबर में ले जाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और उसके पीछे पीछे हमारे सारे श्रोता भी लगे हुए हैं। भगवान को सोचना पड़ेगा कि इतने सारे लोग कोहबर में कैसे प्रवेश कर पाए। ये तो भक्ति की पराकाष्ठा है। कबीर तो यही कहते हैं कि स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं होता, प्रभु के दरबार में आप भर चले भर जाएं, उनकी कृपा आपको मिलती है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ जो साहित्य है युग तुलसी का, ये बिल्कुल अमृत अमूल्य औषधि है हम सबके लिए। जिनके घरों में आप, ये 50% की बात तो ठीक है, पर जिनके घरों में ये उपस्थित है, मैं आपको मानता हूँ कि विजय विभूति वहाँ पर उपस्थित रहेगी। निश्चित आप उसको प्राप्त करें, उसका अध्ययन करें, क्योंकि इतना ज़्यादा अमृत दर्शन विश्व में किसी महापुरुष ने हमको नहीं दिया है, और जिन्होंने उस रस का पान किया है वो अमृत तत्व को पा चुके हैं। मैं आप सभी श्रोताओं के प्रति भी हार्दिक
वो करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और ये चाहता हूँ कि कल आप अधिक से अधिक संख्या में अपने घर परिवार को लेकर के इस कोहबर में प्रवेश करें, क्योंकि जहाँ प्रवेश वर्जित है लेकिन संत कृपा यदि हो जाती है तो वो प्रवेश वर्जित नहीं है, जैसा कि पूज्य दीदी जी ने हम आपके सामने आज रखा है। इसके बाद हमारे आज के मुख्य जो अतिथि थे मैडम कृष्णा गौर जी, प्रभुदयाल जी मिश्र, आपने बहुत अच्छी वाणी में, सुंदर शब्दों में, भावभूमि के माध्यम से अपनी बात रखी है। आप सभी प्रबुद्ध श्रोताजन ने ये बात ध्यान से सुना है, आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार। और इसके साथ हमारे यहाँ से जो और महत्वपूर्ण बातें हैं मैं आपके समक्ष संक्षिप्त रखना चाहता हूँ, बहुत आवश्यक है। यहाँ नीचे पंडित राम किंकर उपाध्याय शोध केंद्र की स्थापना की गई है, वह भी आपको कोहबर में ले जाने के लिए ही है। वहाँ सभी प्रकार के ग्रंथों को रखा गया है पुस्तकालय में। आदरणीय रघुनंदन जी ने, हमारी प्रबंध कार्यकारिणी समिति ने ये व्यवस्था की है, उसका नाम ही रखा है पंडित राम किंकर उपाध्याय पुस्तकालय एवं शोध केंद्र। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ भगवान श्री राम की चरित्रावली है, नीचे भगवान श्री कृष्ण की चरित्रावली है। ये सारा दर्शन आप करें, आगामी और सारी बातें आपके समक्ष आएंगी। बहुत विनम्रता के साथ अभी आपसे अनुरोध है कि आप नीचे पहुँचेंगे और जहां हमारी प्रसादी की व्यवस्था की गई है उसे भी ग्रहण करके जाएंगे। मैं आप सबके प्रति बहुत विनम्र भाव से, आदर भाव से नमन करता हूं। जय श्री राम।